लोग कहते हैं मेरी कुंडली खराब है इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है। क्या वाकई में ऐसा है? चलिए आज जानते हैं सच्चाई को। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे पैरामीटर्स आपके कुंडली में खराब है, लेकिन जब तक हम पूरी तरह से इसको डिस्कस नहीं करते तब तक कोई रिजल्ट या कंक्लूजन तक हम नहीं पहुंच सकते। एक्चुअली बहुत सारे पैरामीटर्स है जिससे ये जज किया जाता है कि शादी में देरी क्यों हो रही है। लेकिन ऐसा होता है कि जब भी शादी में देरी होती है तो हम बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हमें डरा भी देते हैं कि, या फिर लोग भी डरा देते हैं कि मांगलिक हो तुम और इसी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। ये तो पूरी तरह से देखा जाए तो ऐसा नहीं है, मांगलिक लोगों की शादियां भी होती हैं, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको ये रीजंस बताना चाहती हूँ कि क्यों शादी में देरी होती है। पहली बात तो ये है कि कुंडली के 12 भाव होते हैं, उन भावों में से पहला भाव जो है ये हम स्वयं मतलब एसेंडेंट लग्न बोला जाता है उससे, वो भाव तो जरूरी है, क्योंकि खुद अगर इच्छा रखती है कि अगर शादी करनी है, खुद को एक इच्छा तो होनी चाहिए, तो पहला भाव को देखा जाना है कि पहले भाव में वो एसेंडेंट कैसा है, वीक है या वो स्ट्रांग है। उसके बाद दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है सप्तम भाव। सप्तम भाव का जो स्वामी है, सप्तम भाव जो है ये पार्टनरशिप और मैरिज के लिए देखा जाता है। सप्तम का स्वामी या सप्तम का लॉर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अभी हमने 3 चीज देखे, पहले है एसेंडेंट, दूसरा है सप्तम भाव, तीसरा है सप्तम भाव का स्वामी। अब चौथा पैरामीटर जो है ये हम ये देखेंगे कि शनि तो बैठा नहीं है ना 7th लॉर्ड बनकर, या शनि की कोई दृष्टि तो नहीं है 7th हाउस पर, ये भी हमारी शादी में विलंब कर सकता है। या फिर अभी 7th लॉर्ड के बारे में मैं जब बात कर रही थी, 7th लॉर्ड अगर शनि के साथ बैठा है, शनि महाराज के साथ बैठा है, या उसमें कोई एफ्लिक्शन है, तब भी हमारी शादी देरी से होने की संभावना है। अगर इसके बाद ये भी देखा गया है कि राहु तो कारक है मैरिज का, लेकिन अगर केतु के साथ 7th लॉर्ड बैठा है तब भी शादी में विलंब या कुछ अड़चने पैदा हो सकती है। इसके बाद ये भी हमने देखा है कि 7th हाउस जो है वहां पे अगर ज्यादा एफ्लिक्शन है, यानी कि 6th हाउस का लॉर्ड जाके 7th में बैठा है या 8th का लॉर्ड जाके 7th में बैठा है, तब भी शादी में विलंब होती है। फिर ऐसे भी मानना है कि मांगलिक है इस वजह से शादी नहीं हो रही। आपको एक बात मैं बताती हूँ कि दुनिया में 90% लोगों के कुंडली में मंगल होता है, तो क्या लोग शादी नहीं करते? ऐसी कोई भी बात नहीं। मंगल क्या है? मंगल फिजिकल एनर्जी दिखाती है। जब इंसान मांगलिक होता है तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और अभी ये तो पूरी तरह से मिथ है, क्योंकि मंगल ने इतने डरा के रखा है लोगों को कि सामने वाला जब कुंडली मैच कराता है और ऐसे देखा जाता है कि जिसका प्रपोजल आता है उसके कुंडली में मंगल है तो उससे शादी नहीं करती है। ये भी एक मेन रीजन है शादी टूटने की, या प्रपोजल्स सही तरह से नहीं मतलब डन नहीं होती, इसका मेन रीजन यही है। फिर एफ्लिक्शन जब देखते हैं 7th हाउस का, उसमें सैटर्न, मार्स या केतु, ये सारी चीजें जब बैठते हैं सप्तम में या सप्तम के स्वामी पे अगर दृष्टि डालती है तब भी शादियां विलंब से होती है। और ये भी देखा गया है कि सूर्य जो है, सूर्य को क्रूर ग्रह माना गया है। सूर्य अगर 1st हाउस में बैठा है या 7th में बैठा है तब भी शादी में देरी या फिर कभी कभी शादियां नहीं होती है, या शादी होने के बाद सेपरेशन भी देखी गई है। लेकिन सारे चीजें जो है, देखो इतने सारे पैरामीटर्स अगर एक साथ कुंडली में नेगेटिव में दिख रही है तब शादी नहीं होती है। इसमें से अगर 1-2 पैरामीटर भी आपके कुंडली से मैच हो रही है, लेकिन दूसरे 3 पैरामीटर्स आपके कुंडली में सही है, तब जरूर आपकी शादी होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि शादी का योग कब है। योग तब होता है जब गुरु और शनि और राहु ये गोचर यानी ट्रांजिट में अगर 7th हाउस या 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट करती है तब शादी का योग होता है। इसके अलावा जब 7th हाउस के लॉर्ड, वो फिर कोई भी ग्रह होने दो, जैसे मंगल ही क्यों ना हो, या बुध है 7th हाउस का लॉर्ड, या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, शुक्र है, जो भी लॉर्ड है,
उसकी अगर दशा या अंतर्दशा नहीं आती है और कोई भी प्लैनेट्स का एस्पेक्ट, ट्रांजिट वाले प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं होता है, शादी का समय निकलते जा रहा है और इन लोगों के एस्पेक्ट्स नहीं है, दशा अंतर्दशा नहीं है, इसी वजह से शादी देरी से होता है। इसका कोई तोड़ या इसका कोई उपाय या फिर ऐसा इतना बहुत ज्यादा उपाय, अगर आपका योग ही नहीं है और अगर आप उपाय कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी पूजा कर रहे हो, तो क्या आपकी शादी होगी? नहीं होगी। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि शादी का योग अगर कुंडली में दिख रहा है तो जरूर आपकी शादी वही टाइम पे होगी। तो बड़ी बड़ी पूजा करने से या बहुत बड़ा उपाय करने से जो शादी का योग ही अगर नहीं है तो शादी नहीं होगी। हाँ, लेकिन फिर आने वाला समय अगर सप्तम का योग दिखा रहा है, सप्तम के लॉर्ड का दशा दिखा रही है, तो जरूर आने वाले समय में भी आपकी शादी होगी। तो शादी अगर विलंब से हो रही है तो कुंडली को जरूर कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाना। और मेरा ये प्रार्थना है आप लोगों से कि कोई बड़ी बड़ी पूजा करवाने से या आपके पैसे खर्च करवाने से आपकी शादी नहीं होगी। खाली ये पूछना है एस्ट्रोलॉजर को कि मेरा योग है क्या शादी का। ठीक है, तो यही मैं आपको आज बताना चाहती थी। नमस्ते, श्री स्वामी समर्थ।